क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित को P बटा Q जहां P Q पूर्णांक है एवं Q 0 के बराबर नहीं है के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए 4 अभी हल करेंगे जो कि 1.27, 27 के ऊपर देखिए 2 पे भी बिंदु है और 27 पे भी, यानी 27 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1.27 27 27, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 1.27 27 27, ठीक है, क्योंकि दोनों पे देखिए बिंदु है तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम मान लेंगे कि माना कि x बराबर 1.27 27, ठीक है, इसको हम x के बराबर मान लेंगे। अब देखिए इसको हम पहला समीकरण ले लेंगे। इसको पहला समीकरण इसलिए लेंगे क्योंकि देखिए दशमलव जो है, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके तुरंत पहले है, देखिए 27 के पहले है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम पहला समीकरण ले लेंगे। और देखिए तो इसके पहले वाला हिसाब में हम 10 से गुणा करते थे दशमलव को, जो रिपीट हो रहा है उस संख्या के पहले लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो पहले से है इसीलिए इसको हम पहला मान लेंगे, ठीक है, जो दिया हुआ है। अब देखिए दशमलव को हमको 27 के बाद लाना है, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है अंक उसके बाद कर देना है दशमलव को। तो 2 अंक है, देखिए 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 अंक के बाद अब दशमलव को लाना है। तो हम 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे दोनों को, तो दशमलव जो है 2 अंक दायां तरफ खिसक जाएगा, यानी 7 के बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 से गुना करेंगे तो देखिए हो जाएगा 100x बराबर 127.2727, ठीक है। तो देखिए जब हम 100 से गुना कर दिए तो ये x 100 से गुना हुआ तो 100x बराबर 127, 27 के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 2 अंक के बाद 2 अंक दायां तरफ दशमलव खिसक जाएगा, तो 127.2727 हो जाएगा। ये भी बार बार 27 रिपीट हो रहा है। तो देखिए इसको हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। और ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पे इस तरह हुआ है। तो देखिए अब हम लिखेंगे कि पहला को दूसरा से घटाने पर, तो हम यहां पे लिखेंगे पहला को दूसरा से घटाने पर, देखिए दूसरा वाला बड़ा है क्योंकि 100x है, यहाँ x है, यहाँ पे देखिए 127 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100x माइनस x बराबर, देखिए दूसरा में 100x है बायां तरफ और बायां तरफ है पहला में x, तो 100x माइनस x बराबर 127.2727। इस तरह हम डॉट डॉट दे रहे हैं ताकि पता चले कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। घटाव का चिन्ह देंगे, फिर है 1.2727 डॉट डॉट डॉट, यानी रिपीट हो रहा है बार बार 27। तो देखिए यहां भी दशमलव के बाद 27 27 है, यहां भी दशमलव के बाद 27 27 है। तो 27 में से 27 गया तो 0 आ जाएगा, यानी दशमलव के बाद 0 आएगा। तो दशमलव के बाद हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 0 लिखें या ना लिखें बात बराबर है। तो 127 से सिर्फ हम 1 घटाएंगे। तो देखिए 100x में से x गया तो कितना होगा 99, x बराबर 127 में से 1 गया तो हो जाएगा 126। और दशमलव के बाद हम 0 0 लिखें या ना लिखें बात बराबर है, क्योंकि अगर हम दशमलव यहाँ पे देंगे तो सब 0 0 आ जाएगा, क्योंकि 27 में से 27 जाएगा तो 0 आएगा, क्योंकि दशमलव के सामने दशमलव रहता है घटाने या जोड़ने के वक्त, ठीक है। तो सिर्फ 126 आ जाएगा। तो देखिए अतः x बराबर कितना आ गया 126/99। अब देखिए इसको हम, तो ये देखिए ये कटेगा, देखिए 6 इसको जोड़ते हैं, 6 2 8 1 9, यानी 9 से कट रहा है ऊपर वाला, ये भी 9 से कट रहा है, 11 9 99।
तो देखिए 9 से काटते हैं तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, 11 नंबर 99, 9 से इसको काटते हैं तो 9 से एक बार में 3 इधर गया तो 36 हो गया, 9 चौक 36, यानी कितना आ गया आंसर 14/11। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हम लिख देंगे कि अतः 1.27, ठीक है, 27 के ऊपर बिंदु दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बराबर 14/11, यानी ये अशांत दशमलव है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको P/Q यानी परिमेय संख्या के रूप में हम ला दिए हैं, जहाँ की Q जो कि 11 है 0 के बराबर नहीं है। Q मतलब हर होता है और P होता है अंश, तो P/Q के रूप में देखिए ये आ गया है, तो इसका आंसर हो गया 14/11। यानी अगर हम 11 से 14 को भागा दें तो आ जाएगा 1.27, जहाँ की 27 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, √2 और √5 के बीच ए में कह रहा है एक परिमेय संख्या, बी में कह रहा है दो परिमेय संख्या निकालें। तो देखिए 11 का ए पहले हल करेंगे, एक परिमेय संख्या निकालना है, तो देखिए √2 बराबर यानी √2 बराबर कितना होता है 1.414। ठीक है, 1.414, तो हम 3 ही अंक तक लेंगे दशमलव के बाद। इस तरह से अंक इसका बढ़ते रहता है, ना रिपीट होता है, ना रिपीट होगा, ना ही शांत होगा इसका दशमलव प्रसार, यानी अलग अलग अंक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यही परिमेय संख्या होता है कि जिसका दशमलव प्रसार ना शांत होता है ना ही आवर्ती होता है। ठीक है, तो वो उसको क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे इसका देखिए दशमलव के बाद संख्या यहाँ पे कुछ ना कुछ आते जाएगा, यानी कभी इसका अंत नहीं होगा। ठीक है, ना ही रिपीट होगा बार बार, तो इस तरह के संख्या को हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो √2 बराबर क्या हो गया 1.414, इसी करके बढ़ते जा रहा है कोई भी अंक। ठीक है, और देखिए √5 बराबर क्या होता है 2.236, इसमें भी इस तरह से बढ़ते जाएगा अंक। ठीक है, क्योंकि ये भी अपरिमेय संख्या है, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत और अनावर्ती होगा, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अशांत भी है। तो देखिए √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या है, क्या होगा देखिए √2 बराबर तो हम निकाल दिए 1.414, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, इसमें भी 2.236। ठीक है, तो देखिए ये शुरू हो रहा है 2 से और यहाँ पे है 1.414। तो देखिए पहले तो √2 और √5 के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय और अपरिमेय, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। देखिए 1.4 है तो 1.5 भी लिख सकते हैं, यानी 1.5 जिसको कहते हैं, 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 दशमलव के बाद है, देखिए 2.236 है तो 2 भी बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में 2 भी आ रहा है जो कि परिमेय संख्या है, 1.5 भी आ रहा है, 1.5। ठीक है, देखिए आपको रफ में हम बताते हैं, तो √2 और √5 के बीच अनगिनत परिमेय संख्या है, तो उसमें एक लिख देना है। तो देखिए कौन कौन अनगिनत है, तो 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 1.5 को अगर लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या होगा, अगर दशमलव हटा दिए तो 15/10, तो 5 से काटते 5 के 15, 5 दूनी 10, यानी 3/2 हो गया। देखिए परिमेय संख्या के रूप में आ गया। उसी तरह 1.7 भी होगा, 1.8 भी होगा, 1.9 भी होगा। ठीक है, 2.0 जिसको कि सिर्फ हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 10 लिखेंगे तो 0 0 कट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो यानी सिर्फ 2 भी हो जाएगा इसके बीच में परिमेय संख्या। ठीक है, 2.1 भी हो जाएगा, 2.2 भी हो जाएगा। ठीक है, 2.23 यहाँ पे आ रहा है तो हम 2.20 ले सकते हैं। देखिए 23 है तो 2.20 ले सकते हैं इसके बीच में परिमेय संख्या, क्योंकि 220/100 हो जाएगा अगर दशमलव हटाएंगे तो, इसको काटेंगे तो 2 से 11, 2 पचे 10, यानी 11/5 भी हो जाएगा। तो इस तरह अनगिनत परिमेय संख्या होगा दो अपरिमेय संख्या के बीच में। ठीक है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं, या तो 1.5 लिख सकते हैं 1.5, ठीक है, या 2 लिख सकते हैं, तो जो मान है आपका 1.6 भी लिख सकते हैं, 1.7 भी लिख सकते हैं,
और देखिए 1.51 भी लिख सकते हैं, 1.52 भी लिख सकते हैं, 1.53 भी लिख सकते हैं, ऐसे कर करके, यानी अनगिनत परिमेय संख्या है। तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं सीधा सा 1.5, क्योंकि आंसर भी यही दिया है। आप 2 भी लिख सकते हैं तो आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप 2 भी लिखेंगे इसके बीच में, √2 और √5 के बीच में एक परिमेय संख्या 2 भी लिखेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो या तो बुक वाला दिया है उसको भी लिख सकते हैं, या सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम सिर्फ इसके बीच में जो बुक में आंसर दिया हो उसी को लिख लेते हैं, यानी 1.5, ठीक है। तो 1.5 हो गया इसके बीच में एक परिमेय संख्या। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए बी में था √2 और √5 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालिए, ठीक है। तो देखिए एक तो हम निकाल चुके हैं तो उसको भी लिख सकते हैं, या कुछ और अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। 1.5, इसमें कोई गलत नहीं होगा कि आंसर आना ही चाहिए। तो हम बस आपको समझाने के लिए आंसर ही लिख रहे हैं। तो 1.5 हो गया एक, और एक हो जाएगा 2, जो अभी हम बताए थे कि 2 भी आप लिख सकते हैं एक परिमेय संख्या में, क्योंकि 1.414 ऐसे बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे 2.236, तो 2 भी बीच में आ रहा है। देखिए √2 और √5 के बीच में √4 भी आ रहा है, जिसका कि वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। √4 का वर्गमूल 2 होता है, माफ कीजिएगा, तो √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यानी 2 भी इसके बीच में आ रहा है परिमेय संख्या। तो 1.5 और 2, ठीक है। या कुछ भी लिख सकते हैं, 1.6 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और 1.5 या 1.6, 1.6 या 1.7 कुछ भी लिख सकते हैं। तो बस आपको समझाने के लिए हम आंसर लिख रहे हैं, ताकि किताब में ये ना हो कि आंसर कुछ है और आया कुछ है, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं परीक्षा में, ये नहीं कि सिर्फ ये आंसर, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, यानी इसके बीच में जो भी संख्या होगा, जैसे 1.8 भी लिख सकते हैं, और 2 के जगह पे 1.9 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह दोनों का आंसर आ गया है, ठीक है। 1.5, 2 और इसमें 1.5। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1/7 बराबर होता है, यानी आप 7 से 1 में भागा देके देखिएगा तो आएगा 0.142857, ठीक है। तो 1 से 7 तक बार बार रिपीट होगा, भागा देके देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में 1/7 के बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। 2/7 के बारे में निकालने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि 1/7 बराबर इतना दिया हो, या भागा कर सकते हैं 7 से 1 में, तो इतना आएगा, ठीक है। 1 4 2 8 5 7 0 और इतना बार बार रिपीट होगा, यानी फिर से 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, यानी यह अशांत दशमलव का प्रसार है, अशांत और आवर्ती, ठीक है। अब 2/7 के बराबर कितना होगा, तो 2 से बस इसको गुना कर देंगे। तो देखिए 2 से इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.285714। देखिए 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 11, 8 दूनी 16, 17, यानी इसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1/7 के बराबर आ गया, तो 2/7 बराबर बस 2 से गुना करेंगे, या 7 से, और 2 से 4 तक देखिए रिपीट हो रहा है, या 7 से 2 में आप भागा करके देख लीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग हल कर चुके हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 2/7, 3/7 ये सब का मान निकाले थे गुना कर करके, ठीक है। तो देखिए 1/7 के बराबर इतना, और 2/7 के बराबर 0.285714। 2 से 4 तक रिपीट हो रहा है बार बार, फिर से यहाँ 2.285714 होगा, फिर 2.285714, इस तरह से रिपीट होते जा रहा है। इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, कह रहा है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए 1/7 और 2/7 के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय या परिमेय कुछ भी, दोनों संख्याएं क्या है, अनंत है। तो कुछ भी हम लिख सकते हैं इसमें से, ठीक है। देखिए चुन करके बीच वाला, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अपरिमेय संख्या क्या हो गया, जिसका कि ना तो उसका दशमलव क्या हो, अशांत भी नहीं हो ना आवर्ती हो, यानी उसका दशमलव शांत नहीं हो और आवर्ती भी नहीं हो, यानी अशांत हो और अनावर्ती हो। तो देखिए यहाँ पे 0.142885, तो 1 4 के बाद हम 1 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इसका देखिए हो जाएगा 0.15 फिर 1500, ठीक है, 2, कुछ भी लिख सकते हैं, 150003, ठीक है। यानी इसमें देखिए पता नहीं चल रहा है कि अब अगले बार क्या आएगा, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा है, ना ही इसका शांत है। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। कोई भी अंक आ सकता है अनंत तक, यानी जब तक हम इसको निकालते रहेंगे कोई भी अंक आता जाएगा, कितना भी बड़ा अंक निकाल लें। तो यही होता है अपरिमेय संख्या, यानी इसके बीच में देखिए 142 है तो यहाँ 150 लिखे हैं, इसके बीच में कोई भी अंक हम लिख देंगे अपने मन से, यानी ये रिपीट होते चला जाएगा। तो ये होगा अपरिमेय संख्या इसके दोनों के बीच में। और कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं, 151, 1 2 3 4 5, कुछ भी यहाँ पे 4 5 6 7, यानी अपने मन से जो भी अंक यहाँ पे भर देंगे सब क्या होगा अपरिमेय संख्या। बस शुरू वाला हमको देख लेना है कि 142 है और 285 के बीच में, ठीक है, या 14 और 28 के बीच में जो भी अंक भर दें, उसके बाद जो इधर होगा अपने मन से भर सकते हैं अलग अलग अंक, ठीक है। तो इस तरह से तो देखिए ये आंसर में सिर्फ यहाँ तक दिया है 1500 तक, ठीक है, 1501 1500 तक हम आगे बढ़ा दिए थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, या तो जो बुक में आंसर दिया हुआ वो भी लिख सकते हैं, सब सही होगा, या अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। बस शुरू में देख लेना है कि शुरू 14 और 28 के बीच में आना चाहिए, उसके बाद जो भी अपने मन से आप भर सकते हैं। और इधर डॉट 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 लगाना जरूरी है, क्योंकि अपरिमेय संख्या में ये बढ़ते रहता है अंक, ना ही रिपीट हो रहा है। जैसे ये रिपीट हो रहा था परिमेय संख्या में तो हम दशमलव देख के यहाँ पे रुक इसको हम डॉट डॉट नहीं लगाए थे, क्योंकि पता चल गया था कि बस यही बार बार आते जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी संख्या अपने आप यहाँ पे आते जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अपरिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2 और 2.1/2 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 और 2.1/2 के बीच में कह रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 2.1/2 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, 2 को हम लिख सकते हैं 2.000, जितना भी जीरो लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से कितना भी जीरो लगा दें तो 2 ही रहेगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगा दें बात बराबर ही है। तो इस तरह से हम इसको डॉट डॉट दे दिए हैं ताकि जीरो अनंत तक बढ़ते रहेगा, ठीक है, क्योंकि कितना भी जीरो बढ़ते रहे बात बराबर ही है। देखिए कैसे बात बराबर है, आपको रफ में बता रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 2.0040 लगाएं, ठीक है। तो अगर दशमलव को हटाते हैं तो देखिए दशमलव की जगह पे 1 आता है, और कितना अंक है दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक आएगा। तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गया, क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। इसीलिए दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगाते जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अब 2.1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2, ठीक है। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 5/2 आएगा, 5/2 को हम भागा करेंगे तो आ जाएगा 2.5, ठीक है। अब इसको भी हम मान लीजिए हम जीरो लगाते जाएंगे, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दशमलव के बाद जीरो लगाते जा रहे हैं तो ये 2.5 ही रहेगा और ये सिर्फ 2 ही रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ 5/2 ही रहेगा, 2.5 ही, और ये सिर्फ 2 ही रहेगा। तो अब देखिए अब कह रहा है कि 2 और 2.1/2 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए ये दोनों के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि हमको मालूम है कि कोई भी दो संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो कौन कौन होगा, देखिए 2.01, ठीक है, 001, 0001, ठीक है, 00001, इस तरह से ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। देखिए 2.01 और 2.5, यहाँ पे 2 है सिर्फ और यहाँ पे 2.5, तो उसके बीच में तो ये आ ही जाएगा, क्योंकि 2.01
2.5 के छोटा ही होगा और 2 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 2.0100 ये सब आ गया, 2 से बड़ा ही होगा तो इसके बीच में आ गया है। और इधर हम कितना भी जीरो, यहाँ पे देखिए 2 जीरो आया था, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, इस तरह से ये अनंत तक बढ़ता रहेगा। तो ये होता है परिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव ना तो शांत होता है ना ही आवर्ती होता है, यानी बार बार रिपीट होने वाला। अशांत होता है और अनावर्ती होता है। तो देखिए ये हो गया। और दूसरा हो जाएगा, इसमें भी देखिए कोई जरूरी नहीं कि आंसर ही आ जाए बुक वाला, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं 02, ठीक है, 003, 0004, कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है। आपका मन है तो आप आंसर भी लिख सकते हैं किताब वाला, लेकिन इसमें बस शुरू वाला देख लेना है कि 2 और 2.5 के बीच में है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए 2.01, 2 और 2.5 है। उसी तरह देखिए 2.02 भी 2 और 2.5 के बीच में है, तो बस इधर कोई भी अंक लगा दीजिए, ठीक है, 5, 6, 8, 7, कुछ भी 00, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, कोई भी अंक इसमें आता रहेगा, ठीक है, यानी कोई एक अंक बार बार रिपीट नहीं होगा। तो ये आप आंसर भी लिख सकते हैं बुक वाला, ठीक, वो भी सही होगा, लेकिन अपने मन से भी लिख सकते हैं, परीक्षा में कोई गलत नहीं होगा इसमें। बस शुरू वाला अंक हमको देख लेना कि बीच में है कि नहीं, इसके बाद कुछ भी अपने मन से अंक लगा करके ऐसे डॉट डॉट दे सकते हैं। तो ये दोनों हो गया इसके बीच में, 2 और 2.1/2 के बीच 2 अपरिमेय संख्या, इस तरह हो गया। और देखिए यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो एक अंक ये हो गया, एक अंक ये, 2 अंक, यानी 2 अपरिमेय संख्याएं निकल गया है। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे, ठीक है। और देखिए ये नहीं है कि 2 के बाद 3 ही देंगे, यहाँ पे 4 ही देंगे, कोई भी अंक आ सकता है, ठीक है, 1 भी आ सकता है, इसके बाद में 2 भी आ सकता है, या 8 भी आ सकता है, कुछ भी अंक आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए बार बार एक ही नहीं आएगा, कुछ भी अंक आ सकता है। तो अपरिमेय संख्या में कोई भी अंक आ सकता है, ये नहीं कि बस 4 है तो यहाँ 5 ही आएगा फिर 6 आएगा, नहीं, इसके बाद कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी कोई भी अंक इसके बाद आ सकता है।